स्टूडेंट टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। कल हमने डिस्कस किया था ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर। जो न्यू स्टूडेंट है वो प्रीवियस लेक्चर देख लें, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन है मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट्स और साल्ट्स की कंसंट्रेशन होती है उसको ऑस्मो रेगुलेशन बोला जाता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो ऑस्मो रेगुलेशन करें या मेंटेन करें बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को, क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं या मेटाबॉलिज्म्स हैं वो मोस्टली परफॉर्म होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसके लिए जितने भी मेटाबॉलिज्म्स हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए बॉडी के अंदर मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ऑस्मो रेगुलेटर्स को। ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या है? ऑस्मो रेगुलेटर्स जो है वो बेसिकली एनिमल्स हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स एनिमल्स हैं जो मेंटेन करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है ऑस्मो रेगुलेशंस की, जिनको ज़रूरत होती है मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक्टिवली का मतलब इन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी इसमें यूज़ होती है मेंटेन करते हुए। एक्टिवली ये मेंटेन करते हैं सॉल्ट्स और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इसी के एग्जांपल में आता है प्रोटोजोआन्स। प्रोटोजोआन्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर कौन सा वाटर होता है? फ्रेश वाटर ऐसा वाटर है जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। मैरीन वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, जबकि फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन लोअर होती है। तो यहाँ पर प्रोटोजोआन्स जो है जब ये फ्रेश वाटर में रहेंगे प्रोटोजोआन्स, तो जाहिर है जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो इनके बॉडी के अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा जाएगा। तो इसके लिए भी ये अपने आप को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे इस इन्वायरमेंट में, जो अपने अंदर ऐसी अडेप्टेशन लेके आएंगे ताकि ये इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर पाएँ। अब प्रोटोजोआन्स में अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो अमीबा प्लस पैरामीशियम। हम यहाँ पर अमीबा को ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अमीबा के न्यूक्लियस के करीब ही एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये नेम से पता चल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से ये बाहरी जो वाटर है वो है हाइपोटोनिक क्योंकि ये फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो यहाँ से ये वाटर मूव करेगा इसकी बॉडी के अंदर। बहुत ज़्यादा वाटर यानी कि एक्सेस वाटर जो होगा वो इसकी बॉडी के अंदर मूव करेगा। जब वाटर जहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा इसकी बॉडी में, एक बैलेंस जहाँ पर इम्बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर ज़रूरत होगी कि वाटर जो है, जो ज़्यादा वाटर है उसको बॉडी से रिमूव किया जाए। तो इसके लिए वैक्यूल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो एक्सेस वाटर होगा वो रिमूव हो जाएगा बॉडी से, रिमूव द एक्सेस वाटर। तो इस तरह ये अपने अंदर अडेप्टेशन करते हैं। तो इस तरह ये अपनी बॉडी के अंदर से एक्सेस वाटर को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फिश। एक्चुअली जो मेन इसमें डिस्कस भी किया जा रहा है आपकी बुक के अकॉर्डिंग को फिशेस को ही डिस्कस किया जा रहा है, मैरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी। फिशेस का इसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट ये एक फिश है, हमारे पास एक फिश है, ये हम इसका इन्वायरमेंट बना देते हैं। अब ये हम पढ़ रहे हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, कम होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। जी इन्वायरमेंट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हाइपोटोनिक होगा ये बाहरी का इन्वायरमेंट, इट्स मीन सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो लो होगी किसके अंदर, फ्रेश वाटर में। तो यहाँ और फिश का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा वो होगा हाइपरटोनिक। तो इससे फिश को इस इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? इन्वायरमेंट के अंदर फिशेस को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो ये है, लॉस ऑफ
सल्यूट्स कंसंट्रेशन या लॉस ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन आप कह लें, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और इसके अलावा एक्सेस वाटर, जाहिर अगर वाटर वाला इन्वायरमेंट में ज़्यादा वाटर है तो इसकी बॉडी में ज़्यादा वाटर जाएगा, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ अडेप्टेशन करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले जो ये अडेप्टेशन करेंगे वो ये है कि फूड इस तरह की लेंगे जिसमें नंबर ऑफ साल्ट्स या साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। ये फूड किस तरह की लेंगे जिसके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ताकि इसकी बॉडी के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन बैलेंस रहे और बॉडी के अंदर जो फंक्शंस है या सेल के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म होते रहें। सेकंड जो ये अडॉप्टेशंस करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, सेकंड जो ये अडॉप्टेशंस करेंगे वो होगा एक्टिवली अपटेक करेंगे सॉल्ट का, एक्टिवली अपटेक ऑफ सॉल्ट्स थ्रू स्किन एंड गिल्स। ये अपनी स्किन और गिल्स के थ्रू सॉल्ट का एक्टिवली अपटेक करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि जो गिल्स है वो क्या करते हैं, एक्सेस सॉल्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए यूज़ होंगे फिशेस के अंदर। जब वो किसमें ऐसा होगा, मैरीन में वाटर में होगा। लेकिन जैसे हम फ्रेश वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे तो इनके अपनी बॉडी के अंदर गिल्स को इस तरह अडॉप्ट करेंगे कि गिल्स जहाँ पर अपटेक के लिए यूज़ हो, रिमूवल के लिए यूज़ नहीं होंगे। थर्ड जो अडॉप्टेशंस करेंगे, जो थर्ड नंबर पे ये अडॉप्टेशंस करेंगे वो है डाइल्यूटेड यूरिन। डाइल्यूटेड यूरिन, ये अपनी बॉडी के अंदर से डाइल्यूट यूरिन रिमूव करेंगे। डाइल्यूट यूरिन क्या होता है, जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, हाई हो, इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो। तो इस तरह ये अपनी बॉडी के अंदर अडेप्टेशन करते हैं। फोर्थ नंबर पे जो अडेप्टेशन करेंगे वो ये डोंट ड्रिंक वाटर इन एक्सेस अमाउंट। मतलब ये वाटर ड्रिंक तो करेंगे लेकिन ये ज़्यादा अमाउंट में वाटर को ड्रिंक नहीं करेंगे। तो इस तरह ये अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, अडेप्टेशंस लेके आएंगे। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास अडेप्टेशंस के लिए अपने आप को इस इन्वायरमेंट में किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह इसके बाद होगा उसमें रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो वो प्रीवियस वीडियोस को भी देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो जो प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वो वहाँ से देख सकते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।